हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके साथ में अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर कर रही हूँ। तो ये सडनली मेरे को याद कैसे आया, मैं आपको पहले वो बताती हूँ। तो कल मेरी बेटी का बर्थडे है, कल वो पूरे 5 साल की हो जाएगी। तो बस ऐसे ही मतलब 5 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। तो वो सारी चीज़ें मतलब एकदम सामने से आती हैं कि मतलब ऐसे-ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था और आज के दिन ही तब मेरी बेटी आई थी इस दुनिया में। तो कुछ इस तरह से तो मैं सोचा चलो आपके साथ में भी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करती हूँ। और इसका एक रीज़न और है कि मेरी बेटी जो है वो ऑटिस्टिक है। तो सब लोग पूछते हैं कि मतलब प्रेगनेंसी टाइम पे मतलब कोई प्रॉब्लम रही होगी, इसी की वजह से बेटी ऐसी है। तो उन सब लोगों के भी डाउट क्लियर हो जाएंगे आज की वीडियो देखने के बाद में। 24 नवंबर सन 2017 में हमारी शादी हुई थी। तो हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि अभी हमें फैमिली प्लान करनी है या नहीं करनी, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था हमने। तो जब मैंने बेबी कंसीव किया था तो मतलब हर महीने मेरे पीरियड जो है वो रेगुलरली आते हैं। तो क्या हुआ कि मई मई का टाइम था उस टाइम पे। तो मेरे पीरियड नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं 2-4 दिन देखा, तो फिर भी नहीं आ रहे। फिर मैंने टेस्ट किया घर पे ही, तो मैं प्रेग्नेंट थी। तो समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, क्योंकि ऐसा कोई प्लान था नहीं हमारा कि अभी हमें फैमिली प्लान करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कोई नहीं, हो गया था तो फिर करना तो था ही। तो उस टाइम पे हम लोग आगरा ही रह रहे थे, मतलब मेरी ससुराल। तो हस्बैंड भी वहीं पे जॉब करते थे आगरा में ही। तो नेक्स्ट डे ही हम फिर डॉक्टर के पास में गए। तो डॉक्टर ने चेकअप वेकअप किया, जैसे कि मतलब अल्ट्रासाउंड करते हैं और बेबी की धड़कन चेक करते हैं। और फिर उन्होंने चेकअप वेकअप किया, सब कुछ ठीक था। तो उन्होंने मेरे को फिर आयरन और कैल्शियम की टैबलेट सिरप वगैरह जो देते हैं वो दिया, एक प्रोटीन पाउडर दिया कि उसको मतलब दूध में डाल के पीना होता था। लेकिन वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैंने उसको मतलब 1-2 दिन ही पिया था, मैंने नहीं, क्योंकि उस टाइम पे क्या है ना, मतलब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हर चीज़ से मतलब ऐसा लगता है कि वॉमिटिंग हो जाएँगी अगर हम इसको खाएँगे तो। और मेरे को तो ना वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा होती थी कि पूरे 5-6 महीने तक इतनी वॉमिटिंग होती थी कि मैं एक टाइम तो खाना ही नहीं खाती थी सुबह के टाइम पे, ओनली रात को ही खाना खाती थी। तो फिर चलिए थोड़ा-सा बैक चलते हैं। तो हम डॉक्टर के पास गए, कुछ नहीं, बस सब कुछ ठीक था। तो डॉक्टर ने हम आयरन कैल्शियम वगैरह जो दी वो लेके आ गए। फिर उसके बाद में मैं समथिंग 1 महीने बाद मैं अपने मायके चली गई थी। तो उस टाइम पे हस्बैंड की जॉब थी अलीगढ़। तो वो अलीगढ़ चले गए। फिर मैंने कि मैं यहाँ पे रह के अकेली क्या करूँगी, मन भी नहीं लगता था। तो फिर इसलिए मैं अपने मायके चली गई। तो 3-4 महीने फिर मैं वहीं पे रही। और इसी बीच में क्या होता है कि मेरे दाँत में इतनी भयंकर वाला दर्द स्टार्ट होता है। और भाई मतलब प्रेगनेंसी के बीच में ना तो मैं उसका ट्रीटमेंट करवा सकती थी, ना कुछ डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर मतलब फुल ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, बस थोड़ा-थोड़ा ही उन्होंने किया। और जो टैबलेट देते हैं ना, दर्द बंद करने के लिए जो पेन किलर देते हैं, वो भी मतलब नॉर्मल वाली ही देते हैं। तो धीरे-धीरे फिर उनको लेते-लेते मेरे को आदत ऐसी हो गई कि मैं उनको लेती ना, फिर भी मेरा दाँत का दर्द बंद ही नहीं होता था। और ऊपर से वॉमिटिंग, भाई मैं जैसे ही मैं खाना खाती तुरंत मेरे को वॉमिटिंग हो जाती थी। मैं मतलब वॉशरूम तक नहीं जा पाती थी। अगर मैं वॉशरूम चली गई और वहाँ पे 1 मिनट भी रुक गई ना, तुरंत मेरे को बाहर आती एकदम वॉमिटिंग हो जाती। तो मैं पूरा अपना फेस ऐसे टाइटली कवर करके और तब वॉशरूम जाती थी। बहुत सारी चीज़ थी जिनसे कि मेरे को बहुत ही गंदी स्मेल आने लगी थी। आटे में से बहुत गंदी स्मेल आती थी एंड दालों में से बहुत गंदी स्मेल आती थी। मैं दाल नहीं खा सकती थी बिल्कुल। नींबू पानी पीते मेरे को तुरंत वॉमिटिंग होती थी। अनार का तो मतलब एक दाना भी मैं खा लूँ ना तो तुरंत ही वॉमिटिंग। तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ थी जिनसे मेरे को वॉमिटिंग होती थी। मैं सिर्फ फ्रूट में बनाना एंड एप्पल ही खाती थी, क्योंकि वही मेरे को ठीक लगते थे और उनको खाने के बाद मेरे को वॉमिटिंग नहीं होती थी। बाकी जितने भी फ्रूट हैं ना, सबको खाने के बाद में मेरे को वॉमिटिंग होती थी। और ये अनार तो ऐसा था कि मैं इसको कहीं देख भी लेती थी ना तो मेरे को एकदम छी वाली फीलिंग आती थी। डॉक्टर के पास में मैं हर महीने जाती थी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी तो बस यही थी कि वॉमिटिंग होती हैं। घर वाले बोलते थे कि वॉमिटिंग मतलब 3 महीने तक होती हैं, उसके बाद में फिर खुद से ही बंद हो जाती हैं। हाँ, 3 महीने बाद तो नहीं बंद हुई थी मेरी, कम से कम 5 महीने के बाद में खुद से ही बंद हो गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी तो वो था मेरे दाँत का दर्द, जो कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि अब इससे आगे हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएँगे, अब जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तब आपका पूरा ट्रीटमेंट होगा। तो कोई नहीं, बस जब भी मेरा दर्द होता था तो मैं मतलब टैबलेट रखती थी, जो डॉक्टर ने मेरे को टैबलेट दी थी ना, तो वो मैं रखती थी। तो जैसे डेली तो नहीं होता था,
जैसे एक दिन छोड़ के हो रहा है, 2 दिन छोड़ के हो रहा है, इस तरह से होता था। लेकिन होता बहुत तेज़ था, इतना कि मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती कि अब मेरे को कोई पेन किलर दे दो वरना मैं मर जाऊँगी, ऐसा लगता था। तो कुछ नहीं, बस धीरे-धीरे सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, टाइम भी बीतता रहा। कोई नहीं, धीरे-धीरे ऐसे ही टाइम निकल रहा था। तो ऐसे ही मतलब 8 मंथ निकल जाते हैं, 8 मंथ से थोड़ा-सा ऊपर ही टाइम हो गया था, 8 मंथ 8 दिन ऐसा टाइम था। तो फिर हम डॉक्टर के पास में गए, तो डॉक्टर ने चेकअप वेकअप किया, अल्ट्रासाउंड किया। तो डॉक्टर बोलती है आके कि बेबी के लिए फूड कम है, और मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि बेबी ज़िंदा कैसे है, कैसे सर्वाइव कर रहा है। तो यार हम लोग तो डर गए बहुत ज़्यादा। बोली कि कलर अल्ट्रासाउंड कराओ आप लोग। तो हम गए उसी टाइम पे कलर अल्ट्रासाउंड के लिए, तो वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल आया, ठीक है। लेकिन डॉक्टर की बात दिमाग में थी कि डॉक्टर ने हमको ऐसा बोला है। तो फिर हम दूसरी जगह गए, तो वहाँ पे मतलब कम था, लेकिन उतना कम नहीं था कि बेबी सर्वाइव नहीं कर पाए, ऐसा उन्होंने बोला हमको, ठीक है। तो फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, डॉक्टर ऐसा बोल रही है और अल्ट्रासाउंड में सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। फिर हमने उसी दिन तीसरा कराया, तो उसमें कम आया था, ठीक है। तो तीनों ही अल्ट्रासाउंड लेके हम डॉक्टर के पास में पहुँचे शाम को। डॉक्टर को हमने दिखाया, तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ वगैरह दी पेट में, मतलब पानी बढ़ाने के लिए, फूड बढ़ाने के लिए। तो वो लेके फिर हम लोग आ गए घर। उन्होंने कहा कि कल सुबह फिर आना आप, ठीक है जी। तो रात में क्या होता है, मेरे दांत में इतना भयंकर वाला दर्द स्टार्ट होता है। आई थिंक आधी रात में सो गई थी, सोते सोते एकदम से इतना भयंकर दर्द स्टार्ट हुआ, इतना भयंकर। और घर में जो भी पेन किलर रखी थी वो मैंने खा ली। 1 घंटे के लिए दर्द बंद हुआ, फिर से इतना भयंकर दर्द स्टार्ट हुआ कि मैं इधर-उधर घूमती रही, और जो देसी इलाज होते हैं ना वो मैं करती रही। जैसे बोलते हैं कि लौंग का ऊपर वाला जो फूल होता है वो कॉटन में लगा के रख लो, कपूर रख लो, तो मैंने सब कुछ रखा लेकिन बंद नहीं हुआ। फिर मैंने एक पेन किलर और ली, तो 1 घंटे के लिए फिर बंद हो जाता है, फिर 1 घंटे बाद फिर स्टार्ट होता है। भाई मतलब इतना भयंकर दर्द था कि रात काटना मुश्किल था उस टाइम पे। और फिर मैंने एक और ले ली, लेकिन मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया कि मेरे दाँत में दर्द हो रहा था और मैंने पेन किलर ले ली है, क्योंकि डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया था मेरे को पेन किलर लेने के लिए। कुछ नहीं, मैंने ले ली और फिर दर्द बंद हो गया। मतलब एक ही रात में मैंने 3 पेन किलर ली, ठीक है। और मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मेरे को लग रहा था कि बस जो होगा सो देखा जाएगा, बस ये दर्द बंद हो जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर सुबह हुई, तो जैसे ही सुबह हुई ना, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे को मतलब लग ही नहीं रहा था कि मतलब पेट में कुछ है। एकदम शांत, कोई मूवमेंट नहीं। तो मैं बड़ी टेंशन में आ गई यार, क्योंकि रात में ही इतना दर्द हुआ था, उसकी वजह से मैंने 3 पेन किलर ली। 1-2 और नहीं, पूरी 3-3 ली। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि ऐसे-ऐसे बात है, रात को मेरे दाँत में दर्द हो रहा था और मैंने पेन किलर ले ली। हर घंटे बाद दर्द हुआ और मैंने 3 पेन किलर ले ली पूरी रात में। तो उन्होंने बोला कि मेरे को क्यों नहीं बताया, और मतलब डाँटने लगे मेरे को कि मेरे को क्यों नहीं बताया और ऐसे कैसे ले ली। और मैंने कि शांत रहो, जो हुआ सो हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि मतलब मेरे को कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है बच्चा अंदर। डॉक्टर के पास में चलते हैं, तो सुबह के 10 बजे थे, हम गए सीधे डॉक्टर के पास में, ठीक है। ओनली चाय पी के ही गए थे, तो सीधे डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने भी मेरे को खूब चिल्लाया। कुछ नहीं, डॉक्टर ने चेक किया, उसने कहा कि बच्चे की धड़कन है, मतलब बच्चा अभी ठीक है। तो थोड़ी-सी जान में जान आई, लेकिन उन्होंने मेरे को वहीं पे एडमिट कर लिया था। तो उन्होंने मेरे को वहीं पे एडमिट कर लिया और बोतल लगा दी मेरे, ठीक है। तो बोतल चढ़ा रहे थे वो इसलिए कि पेट में पानी बढ़े तो नॉर्मल डिलीवरी हो, ठीक है। तो कोई नहीं, 3 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा बस। तो 3 दिन बाद क्या होता है कि सुबह उन्होंने एक बोतल और लगाई। अब नाम मेरे को याद नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, तो नाम वगैरह मैं उनके भूल गई हूँ। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये बोतल चढ़ जाएगी तो इससे पेट में जो पानी कम है ना, वो पूरा हो जाएगा। तो जैसे ही डॉक्टर ने वो बोतल लगाई, उसके 5 मिनट बाद में ही मेरे को मतलब बॉडी में ऐसे कुछ अजीब-सा फ़ील होने लगा। जैसे कि मतलब मेरी बॉडी के अंदर मतलब चींटियाँ चल रही हों, कुछ इस टाइप का। और हाथों पे मतलब पूरी बॉडी पे रेड ऐसे स्पॉट से बनने लग गए, जैसे मतलब थोड़ा उठा-उठा सा हो जाता है ना,
मतलब वो ना मेरे को रिएक्शन करने लगी, सूट नहीं कर रही थी। तो फिर हस्बैंड जाते हैं डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर आती है, फिर उसने निकाली वो और मेरे को इंजेक्शन लगाया। तो कुछ टाइम बाद फिर धीरे धीरे वो ठीक। तो फिर तीसरे दिन ही डॉक्टर ने हमको बोल दिया था कि अब नॉर्मल डिलीवरी तो हो नहीं सकती है, क्योंकि पानी नहीं है इतना पेट के अंदर कि हम नॉर्मल डिलीवरी करा सकें, तो सिजेरियन ही हमको करना पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए और आप नहा के आ जाइए, जो भी आपको सामान लेके आना है वो ले आइए। तो फिर मैं घर चले जाती हूँ। उस दिन था गुरुवार था उस दिन, ठीक है। तो मैं घर गई, बाल धोए और नहा के मैं फिर शाम को आ जाती हूँ। तो शाम को फिर 6:30 पे मुझको लेके जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में। तो मतलब अंदर एक डर सा था कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा, पर ये लग रहा था कि अब हो जाए, जो भी होना है बस हो जाए। तो कोई नहीं, फिर लेके गए मेरे को, ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पे मतलब कि ऐसे लिटा दिया गया और जो कमर से नीचे का जो मेरा हिस्सा है वो एकदम सुन्न कर दिया गया। वैसे मेरे को मतलब बेहोश कर देते हैं, एकदम से बेहोश नहीं करते, थोड़ा थोड़ा होश रहता है। और आपस में जैसे नर्स जो रहती है ना इधर उधर, वो बोलती रहती है, मेरा नाम ले रही थी कि वर्षा वर्षा। मैं बोलती हाँ। कोई पूछती थी कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं वर्षा। तो इतना मतलब होश रहता था कि हाँ हो क्या रहा है, इतना मेरे को पता चल रहा था कि यहाँ पे मेरे पेट को मतलब काटा जा रहा है, इतना मेरे को वो मतलब। पर ये नहीं था कि मैं मतलब अपने हाथों को उठा के और उनको हटा सकूं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मेरी बॉडी में एकदम बस ऐसे ही लेटी हुई थी मैं, पर हाँ पता चल रहा था कि मेरे साथ में हो क्या रहा है, ठीक है। तो फिर मेरी बेटी आती है और उसकी रोने की आवाज़ मैंने सुनी थी। उसके बाद में फिर मेरे को पता नहीं क्या हुआ, तो मैं जब भी मेरी आँख खुली मेरे को थोड़ा सा होश आया, तो मैं अपने रूम में थी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि मम्मी एक बेंच पे लेटी हुई थी बेटी को लेके, और मतलब समथिंग 2 घंटे बाद की बात है ये। ऑपरेशन के 2 घंटे बाद में मेरे को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। तो मम्मी वहाँ पे लेटी हुई थी। मैंने बोला कि इसको उधर लिटाओ, नहीं तो ये गिर जाएगी, बेटी को उधर लिटाओ दूसरी साइड में, दीवार की साइड में, नहीं तो ये गिर जाएगी, ठीक है। और फिर होश आने के बाद में, ठीक है, और थोड़ी देर में बाद में फिर मेरे पेट में इतना भयंकर वाला दर्द स्टार्ट होता है कि उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। फिर हस्बैंड जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने आके मेरे को इंजेक्शन लगाया था, जो बोतल चढ़ रही थी तो उसी में इंजेक्शन डाल के लगाया था। तो उससे भी मतलब बंद नहीं होता है, बिल्कुल हल्का होता है, और जैसे ही उसका ख़त्म हो जाता है थोड़ी देर बाद में फिर स्टार्ट हो जाता है। भाई रे भाई, इतना भयंकर दर्द था कि जैसे तैसे वो रात कटी। उसके बाद में फिर 2 दिन बाद मेरे को खड़ा किया गया, तो और ऐसे खड़े करके थोड़ा ऐसे इधर उधर वहीं पे घुमाते हैं ना, तो और 2 दिन के बाद में फिर मेरी बेटी को ऐसे मेरे पास में लेटाया गया। उससे पहले तो उसको वहीं पे वो दूर लेटी हुई थी पालने में, और मैं बस दूर से उसको देखती थी। तो उसे कॉटन से दूध पिलाते थे उसको, वहाँ वहाँ करके रोती थी, और जैसे ही मुँह में थोड़ा सा कॉटन से दूध गया एकदम सो जाती थी आराम से। मतलब बिल्कुल छोटे से थोड़े से दूध में उसका पेट भर जाता था। तो 2 दिन के बाद में फिर उसको पीलिया हो गया था वहीं पे हॉस्पिटल में ही। तो फिर हमें नीचे वाले रूम में शिफ्ट किया था, जहाँ पे कि रूम बड़ा था, और उसी में फिर बेटी को जो मशीन होती है, थिंक क्या बोलते हैं और उसको मेरे को याद नहीं है, तो उसमें बेटी को रखा गया। उसके सारे कपड़े निकाल के ओनली डायपर पहना के उसमें रखा गया। पहले तो मैंने फ़ोटो भी ली थी वहाँ पे, जब बेटी उसमें रखी थी, एकदम छुटकू सी रखी हुई थी उसमें, से करवट लेके सो रही थी छोटा सा डायपर पहन के। तो लेकिन वो ना फ़ोन मेरा पानी में गिर गया था, तो इसलिए मेरे सारे फ़ोटोज़ वगैरह जो थे वो उस टाइम पे मतलब जब मेरे पास में वो पहली बार लेटी थी, मैंने वो भी फ़ोटो लिया था। तो सारे फ़ोटोज़ वगैरह मैंने लिए थे, ठीक है। तो 5 दिन के बाद में फिर मुझे छुट्टी मिली, तो मैं घर आ गई, और मेरी बेटी बाद में आई थी, मतलब आई तो उसी दिन थी, लेकिन मेरे से 4-5 घंटे बाद में आई थी, ठीक है। तो ये थी मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि जिससे कि मेरी बेटी को ऑटिज़म हो, मतलब जैसे सबकी प्रेगनेंसी होती है बिल्कुल सेम मेरी थी। बस प्रॉब्लम ये थी कि दाँत का दर्द बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। पहले कभी हुआ भी नहीं था जिससे कि मैं उस पे ध्यान देती, वो उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था, मतलब प्रेगनेंसी के 3
2 या 3 महीने निकल गए थे तभी वो स्टार्ट हुआ था, तो एकदम बीचों बीच हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो बाकी तो सब कुछ ठीक था। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को याद नहीं है, क्योंकि इतना लंबा टाइम हो गया, 5 साल पहली बात है। तो जो मेरे को याद था सारा कुछ मैंने आपके साथ में शेयर किया। और जो लेडीज़ें प्रेग्नेंट्स हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएँ उनके आने वाले बेबी के लिए, उनके लिए वो हेल्दी रहें और डॉक्टर को टाइम टू टाइम दिखाएँ। और जो भी डॉक्टर खाने के लिए बोले प्लीज़ उसको खाएँ। मेरे पेट में जो फूड कम था उसकी मेन वजह थी कि मेरे को लंबे टाइम तक वॉमिटिंग हुई थी। जैसे ही मैं कुछ खाती थी तो वॉमिटिंग होती थी, पानी भी पीती थी इनफैक्ट तब भी वॉमिटिंग मेरे को हो जाती थी। तो उसका एकमात्र रीज़न यही था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा रहा था। तो यही थी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी, जो मेरे को याद था वो सब मैंने बता दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।